और चलिए अब रुक करते 5 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक राज्य में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नवादा में जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बिहार में जंगल राज था, पहले बिहार के लोगों को डर लगता था, मोदी की गारंटी से विपक्ष डरता है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार, पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंककर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। जबलपुर में शाम को 6 बजे 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। ये रोड शो शहीद भगत सिंह चौराहे से शुरू होगा, जबलपुर के गोरखपुर इलाके में आदि शंकराचार्य चौराहे पर खत्म होगा। इस दौरान आदिवासी ग्रुप पारंपरिक नृत्य भी करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां चरम पर, पार्टी का जोर अब की बार 400 पार पर है। इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे। अरियापलूर में चिदम्बरम से लोकसभा उम्मीदवार पी कार्थियानियन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए, जहां पर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, एनडीए गठबंधन कहता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। उम्मीदवारों की घोषणा हो या चुनाव प्रचार, सभी पार्टियां रेस में इस वक्त जुटी हुई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे, जिसके तहत गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। अगरतला में भव्य रोड शो और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। कांग्रेस पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अमेठी से पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी आगामी 26 अप्रैल के बाद अमेठी सीट से अपना नामांकन भरेंगे। तब तक दूसरे चरण में वायनाड में मतदान हो चुका होगा, जहां से वो अभी पार्टी प्रत्याशी है। अब तक पार्टी ने अमेठी सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले। दरअसल उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर आगामी 20 मई को 5वें चरण में मतदान होगा। आगामी 27 अप्रैल से यहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने शनिवार को टीएमसी समर्थकों पर अपनी कार पर हमला करने का लगाया आरोप। साथ ही उन्होंने इस घटना का एक वीडियो भी किया साझा, जिसमें भीड़ में मौजूद कुछ लोग उनकी कार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया। टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों पर कहा कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ दौरे जारी है। चुनाव को लेकर राजस्थान में सरगर्मियां तेज हो गई है और इसी क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर, जहां भरतपुर में मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई पत्थरबाजी भी खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर वो होते वो घुटने टेक देते थे। आपको बता दें दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम सीकर के रिंगस में भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता एकनाथ खडसे को लेकर चर्चाओं का दौर इस वक्त गर्म है। शरद पवार गुट के नेता खडसे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 3 दिन पहले दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। खडसे ने बताया कि वो जल्दी घर वापसी करेंगे। खडसे ने कहा कुछ घटनाक्रमों को लेकर उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी थी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह को चुनावी रण में उतार सकती है। विक्रमादित्य सिंह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री है। उनकी मां प्रतिभा सिंह मंडी की मौजूदा सांसद भी है। वो पहले लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर चुके, हालांकि अंतिम फैसला उन्होंने आलाकमान की गोद में डाल दिया। आपको बता दें मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी ने कंगना रनौत को चुनावी रण में उतारा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मेनका गांधी को फिर से सुल्तानपुर से अपना उम्मीदवार बनाया। अभी मौजूदा वक्त में वो सुल्तानपुर से सांसद है। उनके बेटे वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। मेनका गांधी भी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वो मंत्री नहीं बनी। वरुण गांधी की टिकट कटने पर मेनका गांधी ने कहा कि वरुण का टिकट कटना कोई सरप्राइज नहीं, पार्टी फैसला करती है कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा।